हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज शाम के टाइम से कर रहे हैं शुरुआत। अभी कितने बजे हैं? 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। और आज इसलिए आज व्लॉग होने वाला है बहुत ही खास। और आज बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं घर से बाहर ले जाकर। और हम भी जाते हैं अपने मतलब जहाँ पे हमने उड़द बोए हैं उन्हें नुलाने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए। वहाँ पे माँ गई है क्या पहले ही? माँ भी चली गई, चाचा जी भी जा रहे हैं। माँ और चाचा पहले ही गए हैं, तो बच्चों को लाते हैं खेत में घुमा करके। और मैंने इससे पूछा ना, मैं तू भी चलेगी, तू भी चलेगी, इन्हें से कर दिया। अच्छा, इसकी सहमति भी है। इसे बाहर घूमने का बहुत शौक है। और आरुष मैं भी चलूंगा। और आरुषि मैं भी। और आरुषि भी रेडी हैं सब। तो चलो जी, नंदू भी चलेगा। नंदनी सोच रही मुझे यहीं छोड़ के जाएंगे। ये देखो, ये देखो। अरे चलो मेरे बेटे, नहीं नहीं जाएगी नंदनी। चलो तो चलो जी, चलो चलो। आज लाते हैं इन्हें खेतों की सैर करवा के। बहुत दिन हो गए हैं इन्हें भी आउटिंग पे गए, और यहीं तक की आउटिंग होगी बस इनकी, थोड़ी सी दूर तक की, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधे किलोमीटर से भी कम ही है जहाँ पर वे खेत हैं। ये देखो, घर से बाहर निकलते ही पूरे उत्साहित हैं एकदम खुले में खेलने के लिए, पगडंडी के सहारे। देखो कितनी दूर आगे चल दिए वो। और ये देखो कितनी अटखेलियाँ कर रहे हैं ये। और आरुष भाग रहा है आगे आगे। आरुषि थोड़ा सा धीमे चल रही है। ये कह रहा भाई साहब मेरी चप्पल निकल गई, चप्पल। आरुषि भाग क्या? आरुषि बोल रही मैं भाग लूँगी, और नंदनी अभी भाग नहीं सकती, इसलिए ये गोद गोद में चलेगी। नंदनी सोच रही पता नहीं हम कहाँ आ गए इतनी सुनसान से। पहली बार निकल के आई ना। हाँ, मैं तो डर से लग रहा कभी कोई जानवर आ जा। कोई नहीं, जानवर नहीं आते यहाँ। आरुषि कह रही कि हमें तो डर सा लग रहा कभी कोई जानवर आ जा, लेकिन जानवर नहीं आते यहाँ पे। और ये छोटे रास्ते हैं बग्गी के, भैंसा बग्गी के, ट्रैक्टर के छोटे रास्ते आ गए हैं ये चक्रोड़ बोलते हैं इसे। ये दोनों तरफ हैं गन्ने की खेती, और गन्ने की फसल अभी पकी नहीं है, नहीं तो इसकी कटाई शुरू हो जाएगी जब ये पकने लगेगी जगह जगह खेतों में। तो इसलिए यहाँ पर शांति है अभी सीजन शुरू नहीं हुआ है गन्ने की खेती कटने का। है किसकी है साइकिल? वो चाचा की साइकिल है। चाचा को देखते हैं, चलो। किसको देखते हैं? आवाज लगाओगे? चाचा, माँ, चाचा, माँ क्या कर रहे? कहाँ पे हैं? दिख गए आपको? उनके पास आएंगे। दिख गए क्या आपको? क्या हो गया था? चाचा, कहाँ है? हमारे पास आ रहे हैं, चल के आ रहे, मैं तो झाड़ियों में टकरा एकदम। झाड़ियों में टकरा। और ये देखिए, ये हैं उड़द की दाल जो आप खाते हैं काली, उसका खेत है ये। और ये किसी और का खेत है, महाजन का। तो जी ये बटाई पे ले रखे हैं हमने, ये उड़द बो रखे हैं यहाँ पे। और इनमें से घास, जो अनचाई घास है ना कबाड़ वाली, वो निकालनी पड़ती है बार बार, तो तब जाके ये फसल तैयार होती है उड़द की। आजा, हमको चढ़ के कटेगी जा। चाचा, हाँ जी। आप माँ को साइकिल पर ढाके लाए। अरे हाँ, साइकिल पर लगा मैं आया। साइकिल पर तो भाई साथ में नंदनी भी आई यहाँ पे। ये तो आए घूमने के लिए खेत में, यहाँ पे उड़द के खेत में, उड़द की दाल के खेत में। और नंदनी भी घर पे नहीं रुकी, ये अपने आप को रोक नहीं सकी, और ये भी साथ साथ में आ गई है। और स्पाइडर मकड़ी भाई क्या किस चीज? स्पाइडर मकड़ी और चींटी मिले मुझे यहाँ। कीड़े, स्पाइडर, मकड़ी और चींटी। हाँ, ये तो धरती पे इंसान हो गए। धरती पे इंसान। मारे गहरा बहुत खुशी हो रही बात है। मेरा तो ये पट्टी चुभ रही। बहुत खुशी हो रही इन्हें। कितनी खुशी हो रही? इतनी सारी खुशी। और देख यहाँ कितने सारे हैं ये। क्या है वे? चल वहाँ दूर चलेंगे। चलो दूर चलोगे? हाँ, अच्छा, इस बार चलेंगे। बकरी ना मिल जा कभी, नहीं बकरा मिलेगी। अन्नी
सब्जी पूजी सब्जी पूजी। शाम के 5 बज चुके हैं और सूर्य देवता जो हैं कुछ तो ढल चुके हैं और कुछ उनके ऊपर बादल आ चुके हैं। यहाँ ये उड़द की दाल का खेत जिसमें घूमने आए हैं। घर से लगभग आधा किलोमीटर पे है ये, तो टहलते हुए आगे सब बच्चे और खुश भी हो रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए बाहर तो कहीं निकले नहीं है घर से, तो यही जो है पिकनिक स्पॉट बना दिया है और वॉकिंग स्पॉट। और देखो दूर तक जा रहे हैं घूमने के लिए। आरुष ही कह रही आरुष को कि चल आगे तक देख के आएंगे। इन्हें बोला कुछ अच्छा, क्या बोला? बुगले क्या बोला? उधर बुगले है ना खेत में। ने हाँ, वो देखेगी ये देखो, ये भी देखेगी। बुगले देखेगी बुगले। चलो क्या? बुगले दिखाने चलते हैं। अच्छा, वो बुगले दिख रहे से चलते हुए। अच्छा चलो क्या देखोगे आप? तो बुगले देखना आजा। चलो जंगल ये क्या है? देखो ये क्या है? बुगले। हाँ चलो बुगलों को देखते हैं। चलो नजदीक से देखना होगा उन्हें। नहीं नजदीक आगे से। और नंदनी भी उधर को याद कर रही है। चलो पेड़ इस पे पौधे पे नहीं पैर रखना भाई, बचा के चलना है। इन पे नहीं पैर रखना। ये तो क्यूट है। क्यूट है। अच्छा जी, ये देखो कितना सारा चारा हो रहा है इसमें। ये घास निकाल रही है ये चाचा इतनी उधर। सारी घास है जो अनचाही घास निकाल दी। और जितने भी एक्स्ट्रा उड़द के पौधे हैं, मतलब एक जगह झुंड सा हो जाना तो फिर फल आने में दिक्कत हुआ है। और इन्हें थोड़ी सी जगह देनी पड़ा है जिससे कि फल इन पे भरपूर आवे। छटनी करने छटनी कर दी, वो तो उड़ भी गए। वो देखो सारे बगुले उड़ के देख के भाई तुम्हें थक गए ना तुम सारे के सारे। बैठ जाओ लाइन लगा के। अरे मुझे तो डर लग रहा है, कस के पकड़ लो। कस के पकड़ आरुष। चलो मेरा जगह। और नहीं वहाँ नहीं सकते, वहाँ कुत्ते आ जा। चल इसे हाँ? खेलने। कहाँ जाओ आप? मम्मी चाचा लो के इसे पास। खेलने को पकड़ियो। लाओ चलो बैठ जाओ। पानी पियोगे? हाँ। पी लो। कस दो मुझे। हाँ। मम्मी खोल दो। मम्मी गिलास नहीं आया। नहीं, इस पे मुंह लगाना पड़ेगा। प्यास लगी जी, देखो नजर रहा घूमते ही बच्चों को प्यास लगी। और नंदनी भी तो मांग रही है। पियो। मैं पियूंगी आराम से धीरे चाचा का ध्यान रखने जा रहा हूँ। मैं भी। चलो चाचा का ध्यान रखने जा रहा हूँ। तो मैं उसको कस के रखूंगा, कस के। हाँ मैं भी। थोड़ा थोड़ा पी लेनू। और जी यहाँ पे जो है आज बिल्कुल प्रकृति की गोद में आनंद ले रहे हैं सारे बच्चे और उनके साथ हम भी। चाचा और माँ तो करते रहते हैं खेत का काम, वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये बच्चे काफ़ी दिनों बाद आए हैं। और नंदिनी ने हाँ अब ये देखो कह रही है उधर घुमा के लाओ मुझे। माँ के तो पास। खेतों की मिट्टी को पहली बार शायद इसने स्पर्श किया है। और आरुष और आरुषी बड़े उत्साहित रहते हैं ये इधर उधर जब बाहर निकलते हैं घर से चीज़ों को जानने के लिए। जूस पी गया। हाँ ये गन्ने की खेती है बेटा, ये गन्ने अभी पके नहीं है, ये जब इनमें कटाई शुरू हो जाए। हाँ ये कुछ कह रही है। कहाँ चलेंगे? अच्छा ये कह रही है मुझे गोदी में लो और मुझे भी घुमा के लाओ। चलो चलो, कहाँ पे चलोगे? कहाँ पे चलोगे बताने? किधर को चलो? और खुरपी लेके खेत की मिट्टी की निराई गुड़ाई करते हुए। अब ये जो है देखो से नुड़ाना बोलते हैं यहाँ पे। देखो कितना सारा हमारे निकल यहाँ। गया। ये निकालना। हाँ ये घास निकालना है खराब वाला, नहीं तो सारे पोषक तत्व ना ये अनचाहे घास ही खींच लेंगे। फिर इसमें जो है दाल मोटी मोटी नहीं होने की, स्वस्थ वाली। देखो कैसा चला हुआ है खुरपा। बुगले नहीं है। देखो कहाँ जा रही हाँ ठीक चला हुआ है खुरपा तो। देखो चाकर वाली थी छुपने वाला। जो ये घास यहाँ छोड़ दी ना हमने, ये सूख जाएगी क्योंकि इसकी जड़ हमने निकाल दी। यहीं इसका खाद भी लग जा सूखने के बाद में। ये है वो दाल वाला फूल, इसकी बनेंगी फलियाँ और उसके अंदर तैयार होंगी उड़द की दाल जिसे काली दाल के नाम से मशहूर है।
और ये देखिए काफ़ी बड़ा खेत है। बाकी प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है, वातावरण और जलवायु इनके अनुकूल रही तो इन पे बहुत अच्छी फसल आने वाली है। सब जो है वो तो कुदरत के हाथ में ही है, सब कुछ अच्छा रहता है। अगर जलवायु बिगड़ जाती है या इनमें कोई रोग आ जाता है तो फसलें ख़राब होने का डर भी रहता है, और वो काफ़ी मात्रा में भी हो जाती हैं कभी कभी, पूरी फसल पे कुछ नहीं होता। तो जी इस तरह कई बार ना किसानों की बहुत कड़ी मेहनत बेकार भी हो जाती है, वो कुदरत के हाथ में, भगवान के हाथ में है। पहले बहुत खेती होती थी दालों की यहाँ पे, जैसे मसूर, चना और उड़द, लेकिन अब जो है मुख्य फसल वो गन्ने की हो गई है। देखिए आप देख रहे हैं चारों तरफ गन्ने की फसल है, और ये बीच में एक खेत है बस, इसमें दाल उगाई गई है उड़द वाली, नहीं तो चारों तरफ गन्ने की फसल। और चीनी का उत्पादन इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा होता है, और हमारे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में तो यही है मुख्य फसल गन्ने की। जी चलो ना घर। चलो घर, बारिश का मौसम हो रहा ना। हाँ। तो जी घूम लिए हैं बालक बच्चे सब, और अब चलते हैं घर की तरफ। अभी जो है दिन भी जाने वाला है अपने घर की ओर, शाम हो गई है। ये पुदीना तोड़ रही है विदाउट परमिशन के, जो खेत मालिक है उसकी परमिशन के बिना, लेकिन वे यहीं पे हैं, खेत के जो ओनर हैं, खेत के मालिक। क्या हो गया तेरे साथ? मैं घर जाऊँ, मैं थक गया, और घर नहीं जान दे रहे तब तो। कौन नहीं जान दे रहा? आप घर नहीं छोड़ गए। दिन छुपने वाला है और अंधेरा होने से पहले हमें घर भी पहुंचना होगा, है ना? थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा ले लिया। और ये पुदीना तोड़ लिया इसने। हाथों में भी इतनी ज्यादा खुशबू आ रही, बहुत ज्यादा है। देखो देसी चीज की या बात हो, ऑर्गेनिक बिल्कुल है ना, ताजा हरा पुदीना, ये खुशबू बहुत दूर तक जा रही है। डायरेक्ट खेतों से। इसकी चटनी बनेगी आज, हरी मिर्च तो घर ही मिल जाएगी, और आरुष भी खाएगा इसकी चटनी। आरुष भी खाएगा, आरुष भी कह रहा। अब घर जाते ना प्रीति मुझसे सवाल करेगी कि दीदी क्या बनाए, तो मैं बोलूंगी चल रोटी बना, मैं चटनी बना रही हूँ। सबसे बढ़िया तो ये जुगाड़, हो खेत गया में आने का एक फायदा। शाम की जो सब्जी है हाँ। उसका जुगाड़ हो गया, और सब्जी के रिप्लेसमेंट में ही काम करती है ये पुदीना और हरी मिर्च वाली चटनी ना। और खाते हैं तो बड़ा मस्त लगता है, एकदम ताजी रोटी चूल्हे वाली के साथ में। और आज ये भी खाएंगे चटनी, कह तो रहे हैं, अब देखो क्या करेंगे ये। अभी तो इन्हें घर की तरफ भागने की लग रही। चलो खैर कोई अभी तो बात ना बहुत जल्दी है चलने की। हाँ हाँ। तो अभी हम खेत से जाने लग रहे हैं। मम्मी मुझे पता है हरी चटनी इतनी पसंद है, पूछो मत। हाँ चिंकी बहुत चाहकर खाती है, मुझे पता है, इसीलिए मैंने सोचा है कि पुदीना ले लेते हैं। मैंने जाते टाइम ये देख लिया था, गुड्डू का भी कल मन कर रहा था, तो उसके लिए वैसी चटनी बनाई थी हमने, सिंपल सी मिर्च वाली। क्या तोड़ा चिंकी तुमने? हो छुई मुई नहीं है बेटा, ये किसी और चीज का पौधा है, तोड़ से का लग रहा मुझे तो। नहीं मम्मी ये छुई मुई है, इसे एक बार भी अब टच तक तो ये कर लो। छूने से मुरझा जाती, अगर छुई मुई होती तो। मुरझागी नहीं। अच्छा देखियो कैसे मुरझागी। वहाँ से नहर के पास बहुत है छुई मुई। अच्छा। जब हम बुग्गी में जावे ना हाँ। तो वहाँ ना हम किनारे पे से तोड़े थे, नाना जी को बुग्गी रुकवा के। साडा कुत्ता कुत्ता, तुहाडा कुत्ता टॉमी। साडू कुत्ता कुत्ता टॉमी। उस गली, उस डगर, उस शहर को सलाम जहाँ पर हम रहते हैं। आ गया हमारा घर सामने, गली के बिल्कुल सीधे गेट में। और आते ही पॉपकॉर्न वाले भैया, पॉपकॉर्न की रेडी भी है। कौन कौन लेगा?